नवजोत रंधावा। बड़ी खबर पहले, कल से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों की राय बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। उन्होंने उम्मीद यह भी जताई है कि संसद में स्वस्थ, सार्थक और शांतिपूर्ण बहस होगी। आज हुई सर्वदलीय बैठक में 33 पार्टियों के 40 से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया। और ये अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम पार्टियों के नेता मौजूद थे। और इस बीच प्रधानमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है कि सभी को अपनी राय रखने का हक है। सांसदों को कहा है कि वो खुलकर अपनी बात रखें, क्योंकि चर्चा से ही बहस संपन्न होती है। इस बीच आप देख सकते हैं अलग अलग पार्टियों के नेता, ये अंदर की तस्वीरें जहां पर जनप्रतिनिधियों के सुझाव कितने अहम हैं उस पर भी ज्यादा जोर दिया। स्वस्थ, सार्थक और संपूर्ण बातचीत तभी होगी जब अपनी अपनी बात रखी जाएगी, चर्चा से संपन्न होती है बहस, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। संसद में स्वस्थ, सार्थक, शांतिपूर्ण बातचीत हो। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए और जो ट्रेडिशन है, परंपरा है डेमोक्रेसी का, वो मन में रखते हुए जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। तो बता दें कि कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह जबरदस्त लामबंदी हो रही है। तो एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की तरफ से कृषि बिल पर संसद कूच की भी तैयारी। और इसी सिलसिले में किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की बैठक हुई है। दिल्ली पुलिस इस तैयारी में है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई समस्या न खड़ी हो। और इसी सिलसिले में नई दिल्ली इलाके में 7 मेट्रो स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है। देखिए, हम 22 मार्च को हमारा प्रोग्राम है पार्लियामेंट कूच, 22 जुलाई को तो पार्लियामेंट कूच का प्रोग्राम है। उसके बारे में हमने अपना सारा प्रोग्राम उनको बता दिया। कोई घेराव नहीं किसी का। हम यहाँ से 200 का जत्था हमारा जाएगा बसों में और जंतर मंतर में जाके पार्लियामेंट के सामने अपना पार्लियामेंट सेशन अपना चलाएगा, अंदर पार्लियामेंट के लोग चलाएंगे। जब वो पार्लियामेंट खत्म होगी शाम को, वो वापस आ जाएगा, अगले दिन फिर जत्था जाएगा। ये सारा हमने उनको बता दिया। तक रहेगा 22 तारीख से ये जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा। तो संसद घेराव का प्रोग्राम आपने रद्द नहीं, घेराव नहीं है। हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करके अपना पार्लियामेंट सेशन बाहर चलाएंगे। पुलिस ने क्या रिक्वेस्ट की थी पार्लियामेंट तक क्या जाने की इजाजत? पुलिस वाले तो अभी वो कहते हैं बात करके बताएंगे। तो मॉनसून सत्र में बड़ा घमासान है और कृषि कानूनों पर जाहिर सी बात है कि बहस होगी। किसान आंदोलन को लेकर कहां खड़े हैं किसान और कहां पर जा रही है सियासत, इसी मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत और बीजेपी नेता संबित पात्रा का आज तक पर आमना सामना। देखिए। नहीं होगी कानून वापसी, अड़ी है सरकार। कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए। कानून वापसी से कम पर किसान नहीं तैयार। वापसी तो होंगे नहीं बिल, कोई और प्रपोजल हो आ जाओ बात कर लो। और प्रपोजल हमारे पास में है। सरकार की अपील, खत्म करो आंदोलन। आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। किसानों की धमकी हटेंगे नहीं, चाहो तो चला दो गोली। भाई डंडे हैं, गोली लाठी है तारे पास में, सरकार है तारे पे, सब वो है, तो उससे भगा दो हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लो कर लो बात। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शर्तें इधर भी है, शर्तें उधर भी हैं, तो फिर कैसे होगी बात?
सरकार किसानों से कह रही है कानून वापस नहीं होगा, आंदोलन खत्म कीजिए, आइए बात कीजिए। किसान कह रहे हैं कि बात तो कानून वापसी के लिए ही करनी है, आंदोलन खत्म नहीं होगा और अगर सरकार चाहे तो गोली चलवा दे। अब दोनों पक्ष अड़ा है तो फिर कैसे होगी बात? इससे पहले कि हम राकेश टिकैत से ये बातचीत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखा देते हैं, आप समझ जाइएगा क्यों मामला इस तरह से अटका हुआ है। नए नवेले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई। सभी मंत्री सौगातों की बौछार लेकर आए। नए वाले स्वास्थ्य मंत्री तो 23,123 करोड़ के कोविड इमरजेंसी पैकेज का ऐलान कर गए, लेकिन पहले से ही पद पर जमे हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को लगे हाथ पुरानी शर्तों के साथ नया निमंत्रण भेज दिया। कहा आंदोलन खत्म कीजिए, बात करने आइए। किसान नेता राकेश टिकैत ने दो टूक कह दिया, सरकार बिना कंडीशन बात करे हम नहीं हटेंगे, सरकार चाहे तो लाठी डंडे बंदूक से भगा दे। अब किसानों का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच गया। हम ये कह रहे हैं कि हम शांति से बैठे, हमें छेड़ो मत। यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि यहाँ से चले जाओ, मगर या तो जाएगा बातचीत से और नहीं तो भाई डंडे हैं, गोली लाठी है तारे पास में, सरकार है तारे पे सब वो है, तो उससे भगा दो हमको। यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो हर बार बेनतीजा रही। सरकार का आरोप है कि किसान हट पर अड़े हैं, उनके हित में हम एपीएमसी को और मजबूत बनाने को तैयार हैं। कैबिनेट ब्रीफिंग में कृषि मंत्री ने एक बार फिर कहा कि एपीएमसी खत्म नहीं होगी। नए कृषि कानूनों के लागू किए जाने के बाद एपीएमसी को करोड़ों रुपए का केंद्र की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया जाएगा। राकेश टिकैत का कहना है कि 8 महीने से क्या हम बिना आर पार के मूड में बैठे हैं, जिसे जिस भाषा में आर पार का मतलब समझना हो समझ ले। एक किसान बता दे सरकार जिसे एमएसपी मिलती। इससे पहले गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों पर भी राकेश टिकैत ने विरोध किया, तब भी निशाना सरकार के रवैये पर साधा। गैस सिलेंडर के साथ महंगाई पर किसानों का हल्ला बोल हुआ। राकेश टिकैत ने कहा, जब सिलेंडर के दाम दोगुने हुए तो हमें भी फसल की डबल कीमत का चेक दे दो प्रधानमंत्री साहब। 7 साल में सिलेंडर का रेट दुगुना हो गया, हमारी फसलों का रेट भी दुगुना कर दो, हम नहीं कहने के। जिस हिसाब से इसके रेट बढ़े उसी हिसाब से कर दो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, हमारे से फसलें आज ले लो और 2022 के हमको चेक दे दो 1 साल बाद के दुगने रेट के। 2000 रुपये गेहूं का रेट है, 4000 रुपये का आप चेक दे दो हमको। संसद की तरफ बढ़ोगे तो कुछ बात भी बढ़ेगी। हाँ, कुछ न कुछ तो होगा भाई, रोड़ा रुक्का होगा, कुछ होगा, बात होगी, नहा होगी, हाँ होगी, जाएंगे नहीं जान देंगे, तो कुछ न कुछ तो होगा। कृषि मंत्री के सामने पुरानी चुनौती। पिछले साल सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई, जो अब रुक गई है। 26 जनवरी को किसानों द्वारा बुलाई गई ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद बातचीत शुरू नहीं हुई है और उस हिंसा में कई लोग लाल किले तक पहुंच गए और अब तो 15 अगस्त आने वाला है और समझौते के आसार कम ही दिख रहे हैं। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश टिकैत जी, किसान नेता, हमारे साथ इस वक्त लाइव आज तक पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, 26 जनवरी के बाद से बातचीत, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, बातचीत थम गई थी। अब कृषि मंत्री ने फिर से न्योता दिया है। टिकैत साहब क्यों उससे परहेज कर रहे हैं? बातचीत कीजिए ना, खत्म कीजिए ना, कब तक गर्मी में बैठे रहिएगा? न्योता दिया तो न्योता दिया तो जाएंगे, लेकिन बिना कंडीशन के। कंडीशन लगा कर तो नहीं जाएंगे। क्या कंडीशन है? वो तो कह रहे हैं कि आइए बातचीत के लिए। जब लग जाता है किसी उस पे, हाँ। बातचीत के लिए आए कह रहे, वो ये भी तो कह रहे कि कानून तो वापसी होंगे नहीं और बात कर लो। और जब फैसला सुना ही दिया तो फिर कहीं की बात करें? फैसला तो सुना दिया ना उन्होंने, तो कहीं की बातचीत करें फिर? कानून वापसी ही आपका एकमात्र लक्ष्य है, इस पर आप क्यों नहीं बातचीत करने को तैयार हैं? यानी आप चाहते हैं कि जो पहले की स्थिति थी वही हो जाए किसानों की? भी ये हमने ये कहा जी, सरकार दूसरे चीजों पर बात नहीं करना चाहती।
जब 22 तारीख में भी बातचीत हुई तो ये बातचीत हुई थी कि भाई कानून पे अगर आप बात नहीं करना चाहते तो जिन जिन चीजों पे सहमति है उस पे बात कर लेते हैं। हमने उनको कहा कि एमएसपी पे बात कर लो, तो उन्होंने कहा कि एमएसपी पे बाद में बात होगी, पहले कानून पे क्लियर हो जाएगा जब एमएसपी पे या और चीजों पे जब आगे बातचीत करेंगे। तो सरकार ही बात करना नहीं चाहती, तो बताओ हमारे हाथ में क्या है? कृषि मंत्री खुद ही न्योता दे रहे हैं, अब क्या चाहते हैं आप? फिर कंडीशन नहीं कंडीशन लगा रहे ना कि कानून वापसी नहीं होगी और इसमें जो प्रावधान है उसको चेंज कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो अच्छा है ना, प्रावधान ही तो बदलने हैं ना आपको, इसमें क्या दिक्कत है? नाक की लड़ाई क्यों बना लिया आपने? नहीं दिक्कत है उसमें। नहीं कोई नाक की लड़ाई नहीं, हमारे नाश की लड़ाई है, नाक की थोड़ा है। हमारा नाश लग रहा हो वो लड़ाई है, हम जिंदा कैसे रहेंगे वो लड़ाई है। भाई मार्केट जिस हिसाब से बढ़ी हमारी भी कीमतें बढ़ा दो, कीमतें नहीं बढ़ती तो सरकार सब्सिडी दे दे, हम जिंदा कैसे रहें। अब नाक की थोड़ा लड़ाई रह रही है, अब तो जिंदा कैसे रहेंगे वो लड़ाई है, गांव कैसे आबाद होंगे वो लड़ाई है। आप जाके देखो ना एक बार गांव का हाल, आपको जरूर देखना चाहिए। हम लोगों ने गांव का हाल देखा हुआ है और इसीलिए तो किसानों की आवाज में आज तक भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन तभी तो हालत बदलेंगे ना साहब। आवाज कर रहा है, धन्यवाद। जब कानून में जो प्रावधानों में आपको दिक्कत है उस पर जाकर बातचीत से ही तो सहमति बनती है ना। अब आप न्योते को ही पहले शक की निगाह से देखेंगे, कहेंगे 200 डिग्री पार मेरा टेम्परेचर चला गया है, गोली चला दो हम पे। अच्छा जब चिट्ठी लिख के भेज रहे वे और ये कह रहे जी ये कंडीशन है, और जब सारी कंडीशन उनकी होगी तो फिर बातचीत क्या हो, तो फाइनल होगा जब जज वकील बन जाएंगे और खुद पैरवी करने लगेंगे केस की, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? फिर तो सजा होनी है। 26 जनवरी से लेकर 15 अगस्त आने वाला है टिकैत साहब, कैसे फिर रास्ता निकलेगा? आप क्या चाहते हैं? आप क्योंकि आपको पता है कि सीधे कानून की वापसी होगी नहीं, प्रावधानों पर बात जरूर होगी। दिल्ली की 15 अगस्त आ गए, 15 अगस्त में झंडा फहराएंगे, वो तो प्रधानमंत्री फहराएंगे। क्यों हम नहीं फहरा सकते तिरंगा? ये देश का किसान नहीं फहरा सकता। मैं लाल किले की बात कर रही उसमें कोई ऐतराज है? अगर तिरंगा झंडा हम हाथ में लेंगे, मैं कह रहा कि लाल किले पे फहरा रहा, हम क्या कोई मने कर रहे लाल किले पे? हम तो दिल्ली की जमीन पे फहराएंगे। आप बार संसद क्या दिल्ली में किसान झंडा नहीं लगा सकता? कई दिनों से संसद मार्च की बात कर रहे हैं, क्या प्लान है? क्यों कोई संसद 22 तारीख में जाएंगे, जैसे पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो हमारे 200 लोग जाएंगे वहां पे पार्लियामेंट पे, और वो गाड़ी से जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। गाड़ी से? कार में? हाँ कार में चल जाएंगे, बस में करवा देंगे। हम तो कहा कि डीटीसी की बस दे दो, उसी से चले जाएंगे, उसी से ही वापसी आ जाएंगे। इस बार ट्रैक्टर का प्लान तो नहीं है? ट्रैक्टर का प्लान तो नहीं है ना, ट्रैक्टर का नहीं है अब की बार। और संसद तक 200 लोग जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी टिकैत साहब ले रहे हैं। अच्छा, हमारी है जिम्मेदारी। जब इनके दिमाग सेंटर में आ जाएंगे तो जब बात कर लेंगे। अब इनके दिमाग सेंटर में नहीं है। दिमाग सेंटर में नहीं है मतलब? ना है नहीं भाई, जब ये सही बात करने लगेंगे तो बातचीत हो जाएगी। और जितने भी मंत्री हैं ना, इनको ये होता है कि मिनिस्टर बना दिया, उनको फुल फ्लैश पावर दे दो। इनके पास में पावर है नहीं, इनसे बयान दिलवा देते हैं, ये कागज जोड़े में रखें, जोड़ा ठा के लावे और ये बयान दे देते हैं। इनको पावर जब मिल जाएगी तो बातचीत हो जाएगी। पावर नहीं है अभी इनके पास में। कितने मंत्री बदले, लेकिन देखिए कृषि मंत्री नहीं बदला। उनको भरोसा है कि ये आंदोलन सब कुछ वो खत्म करा लेंगे। हाँ नहीं बदल, हाँ नहीं ठीक है, करवा लेंगे। बयान तो दिया है ना उन्होंने, करवा लेंगे खत्म। आप फिर गुस्से में लग रहे हो टिकैत साहब, बात करने का मूड ही नहीं दिखता आपका। ना अरे नहीं मैं तो बिल्कुल बात कर रहा, बिल्कुल बहुत प्यार से बात कर रहा हूं मैं तो। हम गुस्से में क्यों होंगे? सरकार से कोई गुस्सा होता है? कटाक्ष कर रहे हो आप बार बार। करवा लेंगे आंदोलन खत्म करा लेंगे, कटाक्ष नहीं है। अच्छा
जब बिना कटाक्ष के सरकार मान जाएगी? बिना कटाक्ष के, बिना दबाव के, बिना उसके ये मान जाएगी? अच्छा चलिए, ये गन्ने की तरह हम गन्ने की भी खेती करें, ठीक है, गन्ने के आप ऐसे गलूर कर दो, ऐसे वो रसी नहीं देने का, और जब उसे पिंडे में को पेड़ देना सारा रस देते। तो सरकार तो ये है। अच्छा ये बताइए कि तमाम किसान जो आपके साथ बैठे हैं, क्या उनकी वजह से आपको नहीं, उनके भी तो परिवार है ना, सब लोग इतने दिनों से भुगत रहे हैं, आपको उनकी वजह से नहीं लगता है कि एक रास्ता निकालने के लिए कुछ पहल करनी चाहिए? नहीं, यहाँ शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है हमारी। जिसको काम है घर चले जाओ, फिर अपना यहाँ पे आ जाओ, निगाह रखो आंदोलन पे, घर, खेत और आंदोलन। कौन सा शिफ्ट लगा है? क्योंकि हमारे दफ्तर में जैसे 8 से 4 बजे तक होता है, एक 12 से 9 है, एक 3 से रात के 12 बजे तक है। आपके यहाँ क्या क्या शिफ्ट है? नहीं, रोज नहीं, जिसको आना है, कोई 4 दिन के लिए आ जाएगा, कोई 10 दिन के लिए आ जाएगा, कोई 15 दिन के लिए आ जाएगा, वो फिर चला जाएगा, वो फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे चलता रहता है। और गांव में तैयार बैठे सारे, पूरा देश का किसान गांव में तैयार बैठा है। ये कुछ हरकत करेंगे तो हरकत वहां पे भी होगी। क्या हरकत होगी? जो ये करेंगे वही होगी। मतलब ये क्या करेंगे? ये तो अपना आराम से बैठे हुए हैं, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। आपको क्या आशंका ये जो भी ये, और तो हम नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। नया अंदाज। अच्छा टिकैत साहब, कौन सी बात आपकी मानी जाएगी तो आप टेबल पर आएंगे बातचीत करने के लिए? आप कह रहे हैं कि खुद कानून वापसी आपकी शर्त नहीं है, ये आप कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड? हमने ये, हाँ, हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जो भी बातचीत हो मकान के अंदर हो। आप बाहर कंडीशन लगा के देश के किसान को नीचा दिखा के वहां पे ले जाना चाहते हैं कि देश का किसान दिल्ली के दरबार में झुक गया। कोई भी बातचीत होगी वो अंदर होगी। इनको कोई भी बात करनी है तो बहुत बातचीत के रास्ते हैं। ये कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन किसान भी लगाएगा। किसान तो हमेशा रहेगा, था, है और रहेगा। सरकार अब है, कल नहीं है। सरकार का तो आता पता भी नहीं कि आज है कल सरकार नहीं है, लेकिन किसान था, है और रहेगा किसान।